जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना, हर गुनहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह के चीटे, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं गुनाह के छींटे शकील साजिद के साथ। राजधानी रायपुर से ड्रग्स के गुनाह नेटवर्क को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। ड्रग्स पेडलर नव्या वलिक और विधि अग्रवाल समेत गिरफ्तार किए गए 43 तस्करों की जांच में 620 से अधिक लोगों की तथाकथित नशे वाली कुंडली तैयार हुई थी। पुलिस को इनके मोबाइल फोन, चैट, कॉल डिटेल और बैंक ट्रांजैक्शन से ऐसे युवाओं के नंबर मिले थे जो नियमित रूप से ड्रग्स और सूखे नशे से जुड़े उत्पाद खरीद रहे थे। इनमें से 320 युवक युवतियां केवल नव्या और विधि के गिरोह के सीधे संपर्क में थे और बताया जा रहा है कि यह नेटवर्क हर महीने 10 से 20 लाख रुपए तक का नशा सप्लाई करता था। मामला 23 अगस्त 2025 का, जब हरियाणा से मोनू विश्नोई नाम का तस्कर ट्रेन के जरिए रायपुर पहुंचता है। स्टेशन से उतरने के बाद उसने नव्या मलिक से संपर्क किया। नव्या ने उसे एक्सप्रेसवे के पास इंतजार करने को कहा और ड्रग्स लेने के लिए अपने सहयोगियों हर्ष आहूजा और दीप धनोरिया को भेजा। पुलिस पहले से मुखबिर की सूचना पर जाल बिछा चुकी थी। जैसे ही लेन देन हुआ, तीनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कॉल डिटेल के जरिए पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ और कई आरोपियों पर शिकंजा कसा गया। पुलिस ने 620 लोगों की सूची तैयार कर महिला एवं बाल विकास और गृह विभाग को भेजी ताकि इन युवाओं की काउंसलिंग कराई जा सके, इन पे कोई कार्रवाई हो। हालांकि 4 महीने बीत जाने के बाद भी इस पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों का कहना है, लोगों को यह आशंका है कि पुलिस छोटी छोटी मछलियों को पकड़ रही है, लेकिन बड़ी मछलियां और इस धंधे के मगर जो बड़े बड़े रसोदार सफेद पोश लोग हैं वो अभी तक बचे हैं। पुलिस एक सुझाव दे रही है कि हर वार्ड में नशा मुक्ति केंद्र खोले जाए और परिजनों को भी जागरूक किया जाए, क्योंकि कई परिवारों को अपने बच्चों की इस लत की जानकारी तक नहीं है। सवाल यह है कि क्या प्रशासन अब जागेगा और छोटे छोटे नशेड़ियों को पकड़ने, छोटे छोटे ड्रग पैडलर्स को पकड़ने के बजाय उन बड़े लोगों के ऊपर नशे के जाल को जड़ से खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगा? उनकी गिरफ्तारी या इन रसूखदारों और सफेद पोशों के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करेगा नया कमिश्नर ऑफ पुलिस का ये सिस्टम? पूरा राजधानी सहित छत्तीसगढ़ ये जानने के लिए बेहद इच्छुक है। छत्तीसगढ़ के बालेसर जिले से बेहद संवेदनशील खबर सामने आई है। दल्ली राजरा थाना क्षेत्र में होली से ठीक पहले एक नाबालिग लड़की के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। जानकारी के मुताबिक पीड़िता अपने एक परिचित नाबालिग लड़के के साथ बाइक से रजही डैम घूमने गई थी। बताया जा रहा है कि वहां पहुंचने के बाद आरोपी की नीयत बदल गई। उस नाबालिग की उसने लड़की के साथ जबरदस्ती की। इसी दौरान गांव के 2 अन्य युवक भी साजिश के तहत मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि उन्होंने पहले घटना का वीडियो बनाया और फिर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद डरी सहमी नाबालिग लड़की किसी तरह अपने घर पहुंची और रोते हुए अपने माता पिता को पूरी आपबीती बताई। परिजनों ने बिना देर के रविवार को दल्ली राजरा थाने में लिखित शिकायत दर्ज की। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामला दर्ज किया और त्वरित कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। वारदात में शामिल मुख्य नाबालिग आरोपी को हिरासत में लिया गया, जबकि 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूरी उम्मीद है कि पुलिस इस मामले में बहुत कठोर कार्रवाई करेगी और लोग पुलिस की इस मामले में प्रशंसा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना से पुलिस में को शर्मसार करने वाला मामले सामने आया। जौरा थाना प्रभारी टीआई दर्शन लाल शुक्ला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे कथित रूप से एक हिस्ट्री शीटर बदमाश के साथ जन्मदिन मनाते और उसके कंधे पर बैठकर नाचते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 28 फरवरी की रात करीब 9 बजे थाना परिसर में ही
टीआई का भव्य जन्मदिन मनाया गया। उन्हें मालाएं पहनाई गई, केक काटा गया और बधाई देने वालों की लाइन लगी रही। इसी दौरान कोतवाली थाना क्षेत्र का कुख्यात बाइक चोर लवकुश शर्मा भी वहां मौजूद था। वीडियो में साफ दिख रहा है कि लवकुश टीआई को अपने कंधों पर उठाकर पूरे थाना परिसर में घुमाते हुए नाच रहा और पीछे पीछे थाना स्टाफ भी चलता दिखाई दे रहा है। बहुत ही मनोरम दृश्य था। वीडियो वायरल होते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले का संज्ञान ले लिया। उनके निर्देश पर एसपी समीर सौरभ ने तत्काल कार्रवाई करते हुए टीआई दर्शन लाल शुक्ला को सस्पेंड कर पुलिस लाइन में अटैच कर दिया। मामले की जांच एडिशनल एसपी सुरेंद्र प्रताप को सौंपी गई है। रिकॉर्ड के मुताबिक लवकुश शर्मा को 12 जून 2025 को 18 बाइक चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिनकी कीमत करीब 13 लाख रुपए बताई गई थी। इतना ही नहीं, जमानत पर छूटने के बाद 12 जनवरी 2026 को उसने बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की थी, जिस पर शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज हुआ था। इस पूरे मामले पर टीआई का कहना है कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि कंधे पर उठाने वाला व्यक्ति गंभीर मामलों में अपराधी है और वह उनके लिए मुखबिर का काम करता था। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन इस घटना ने पुलिस और अपराधियों के रिश्तों पर बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि बहुत सारे उस क्षेत्र के लोग इस बात के लिए टीआई को जिम्मेदार नहीं बता रहे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक और सनसनीखेज खबर, जिसने पुलिस प्रशासन और समाज दोनों को हिला दिया। शहर में सक्रिय एक ऐसा खतरनाक गिरोह बेनकाब हुआ है, जो न केवल देह व्यापार और धर्मांतरण का काला साम्राज्य चला रहा था, बल्कि अब इसमें ड्रग्स तस्करी के काले तार भी जुड़ गए। इस पूरे गोरख धंधे की मास्टरमाइंड दो सगी बहनें अमरीन और आफरीन बताई जा रही हैं। पुलिस की जांच में जो खुलासे हुए हैं वो रोंगटे खड़े कर दे रहे हैं। ये बहनें आर्थिक रूप से कमजोर हिंदू युवतियों को अपना निशाना बनाती थी। उन्हें बेहतर नौकरी, लग्जरी लाइफ स्टाइल और इजी मनी का लालच देकर पहले अपने जाल में फंसाते, फिर नशीली दवाओं के जरिए उनका शोषण कर उन्हें देह व्यापार के दलदल में धकेल देते। हद तो तब हुई जब पीड़ितों ने खुलासा किया कि इन युवतियों पर इस्लाम अपनाने के लिए मानसिक और शारीरिक दबाव बनाया गया। कहानी यही खत्म नहीं हुई। शुक्रवार को पीड़ितों ने पुलिस कमिश्नर के सामने जो बयान दिया, उसने मामले को और भी संगीन बना दिया। आरोपी बहनें युवतियों के जरिए भोपाल के नामचीन पब और लाउंज में एमडी ड्रग्स की सप्लाई करवाती थी। इसके लिए शर्ट जैसे गुप्त कोड वर्क का इस्तेमाल किया जाता था, ताकि कानून की नजरों से बचा जा सके। वर्तमान में मुख्य आरोपी अमरीन और उसका साथी चंदन, जी हाँ चंदन, पुलिस रिमांड पे है, जबकि आफरीन को जेल भेजा गया है। पुलिस की एक टीम फरार आरोपी यासिर और बिलाल की तलाश में अहमदाबाद और अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों ने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि यह एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा लग जिहाद और ड्रग्स सिंडिकेट का मिश्रण है। बहुत सारे मामलों का इसमें खुलासा होना बाकी है और बहुत सारे लोग इससे जुड़े बताए जा रहे हैं, जिसमें सभी लोग शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस ने हाई प्रोफाइल जुआरियों के एक बड़े नेटवर्क को नेस्तनाबूद कर दिया है। दुर्ग के अमलेश्वर थाना क्षेत्र स्थित कृष्णा वाटिका रिसोर्ट में चल रहे जुए के खेल पर पुलिस ने सर्जिकल स्ट्राइक की है। मामला 1 मार्च 2026 का है, जब पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली कि इस लग्जरी रिसोर्ट के आड़ में ताश के पत्तों पर लाखों के दांव लगाए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही अमलेश्वर पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने जाल बिछाया। पुलिस ने बेहद गोपनीय तरीके से पहले खबर की पुष्टि की, फिर योजनाबद्ध तरीके से रिपोर्ट में दबिश दी। पुलिस की अचानक एंट्री से मौके पर हड़कंप मच गया, लेकिन घेराबंदी इतनी सख्त थी कि कोई भी भागने में कामयाब नहीं हो सका। इस बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने 16 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मौके से बरामद की गई संपत्ति की कीमत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पुलिस ने कुल 25 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है, जिसमें लगभग 3,59,470 रुपये नगद, 22 हाई एंड मोबाइल फोन, 3 मोटरसाइकिलें और 3 लग्जरी कारें शामिल हैं। जांच में सामने आया कि ये मोबाइल नंबर न केवल आपस में संपर्क करने बल्कि जुए के बड़े सिंडिकेट को ऑपरेट करने के लिए लगातार इस्तेमाल किए जा रहे थे।
गिरफ्तार किए गए 16 आरोपी रायपुर और दुर्ग जिले के रहने वाले हैं, जिनमें रोहित निर्मलकर, नरेश सोनकर और गोपाल सोनकर जैसे नाम शामिल हैं। पुलिस की इस कार्रवाई ने उन रसूखदारों के चेहरे बेनकाब कर दिए हैं जो शहर के बाहर बने रिसॉर्ट को अपराध का अड्डा बना रहे हैं। खबरें तो ये भी है कि शहरों के आसपास बने रिसॉर्ट, जिनका लगातार सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार हो रहा है, यहाँ पर खुलकर ड्रग्स पेडलर मिलते हैं, यहाँ कल खुलकर देह व्यापार होता है, जुए सट्टे खेले जाते हैं। लेकिन ऐसा लगता है या तो पुलिस को इन सब चीज़ों की जानकारियाँ नहीं है या फिलहाल कोई बड़ी साजिश इसके पीछे लगती है। फिलहाल सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस रिसॉर्ट में लंबे वक्त से ऐसे अवैध काम चल रहे थे और आसपास के रिसॉर्ट और इसके रिसॉर्ट प्रबंधन की क्या भूमिका है। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा प्रोग्राम गुनाह के छींटे दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना। क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की चीख को पहचाने, तो शायद समाज के गुनाह कुछ कम हो सकते हैं। इसलिए देखते रहिए हमारे साथ गुनाह के छींटे। नमस्कार।